ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय विद्यार्थियों और श्रोता बंधुओं, नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज हम उपनिषदों का परिचय के भाग 3 के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद का अध्ययन करेंगे। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है और शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम 6 अध्याय हैं वे बृहदारण्यक उपनिषद कहलाते हैं। बच्चों, यदि आपकी परीक्षा में शतपथ ब्राह्मण से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसमें भी आप बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित मैटर को लिख सकते हैं, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम 6 अध्याय है वह ही बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है। इसमें आरण्यक और उपनिषद दोनों सम्मिलित हैं। इसमें भी आरण्यक भाग की अपेक्षा उपनिषद भाग अधिक है, इसलिए इसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद है। अरण्य में कही जाने वाली होने से इसका नाम आरण्यक है और अन्य उपनिषदों से आकार में बड़ी होने के कारण इसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 कांड हैं और प्रत्येक कांड में 2-2 अध्याय हैं। इस प्रकार इसमें कुल 6 अध्याय हैं। प्रथम कांड को मधुकांड कहते हैं। द्वितीय जो इसका भाग है उसे याज्ञवल्क्य कांड कहते हैं और इसके तृतीय भाग या कांड को खिल कांड कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके ये 3 कांड हुए। पहला मधुकांड, दूसरा याज्ञवल्क्य कांड और तीसरा खिल कांड। इसके जो अध्याय हैं इस उपनिषद के, वो प्रत्येक अध्याय ब्राह्मणों में विभाजित है। इसमें 6 अध्याय हैं और 6 अध्याय अलग अलग ब्राह्मणों में विभक्त हैं। प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। द्वितीय अध्याय में भी 6 ब्राह्मण हैं। तृतीय अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं। चतुर्थ अध्याय में 6 ब्राह्मण, पंचम में 15 ब्राह्मण और षष्ठ में 5 ब्राह्मण हैं। तो सर्वाधिक जो ब्राह्मण हैं वो इसके
पंचम अध्याय में है। इस उपनिषद में हमें अनेक दार्शनिक और व्यवहारिक सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है। इसके प्रथम अध्याय में यज्ञ की रहस्यात्मकता का प्रतिपादन हुआ है। मृत्यु के द्वारा समग्र पदार्थों को ग्रास किए जाने का वर्णन है। प्राण की श्रेष्ठता विषयक रोचक आख्यायिका मिलती है। सृष्टि सिद्धांत विषयक वर्णन मिलता है। इसमें ब्रह्म द्वारा वर्ण, धर्म, जीव, अन्न आदि की सृष्टि बताई गई है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में अभिमानी गार्ग्य तथा शांत स्वभाव काशी के राजा अजातशत्रु का रोचक और रहस्यमय संवाद मिलता है। इसी अध्याय में द्वितीय संवाद याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का है। वानप्रस्थ ग्रहण करते समय मैत्रेयी ने धन की अभिलाषा न कर अमरत्व प्राप्ति का उपाय पूछा। याज्ञवल्क्य ने विविध उदाहरणों के द्वारा ब्रह्म की सर्वमयता का उपदेश दिया। इसमें मधु विद्या का उपदेश भी है। तृतीय व चतुर्थ अध्याय में जनक तथा याज्ञवल्क्य का आख्यान है। तृतीय अध्याय में जनक की सभा में नाना ब्रह्मवादियों तथा गार्गी का याज्ञवल्क्य के हाथों परास्त होना और मौन होने का वर्णन है। इसी अध्याय में महाराज जनक वैदेह केवल तटस्थ श्रोता हैं, परंतु चतुर्थ अध्याय में महाराज जनक स्वयं याज्ञवल्क्य से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में जो पंचम ब्राह्मण है उसमें कात्यायनी और मैत्रेयी का आख्यान पुनः स्पष्टतः वर्णित है। इस अध्याय के जो चतुर्थ अध्याय है उसके पंचम ब्राह्मण में कात्यायनी और मैत्रेयी का आख्यान पुनः स्पष्टतः वर्णित है। पंचम अध्याय में कई प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। नाना प्रकार के दार्शनिक विषयों का इसमें विवेचन है। जैसे प्रजापति द्वारा एक अक्षर द का जो उपदेश था उसका देव, असुर और मनुष्य द्वारा अलग अलग अर्थ लगाया गया। उन्होंने अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ लगाया। देवों ने देव का अर्थ लगाया दमन, कि मनुष्य अपनी इंद्रियों का दमन करे, संयम करे उसका। असुर दया, मनुष्य दान, ये अर्थ इन्होंने ग्रहण किया। या जैसे हम ये भी अर्थ ले सकते हैं इसका कि
देव का तो ये जो तीनों थे, देव, असुर और मनुष्य, इन्होंने अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ लिया। तो दमन करना असुरों का स्वभाव है, तो उन्होंने वो अर्थ लिया। देव की परिभाषा दी गई है देवो दानादवा, उन्होंने दान अर्थ लिया। और मनुष्य ने दया अर्थ ये लिया। ये अर्थ कहीं अधिक ठीक है। इसके 6ठ अध्याय में प्रवाहन जयवली तथा श्वेत केतु आरुणेय का दार्शनिक संवाद है, जिसमें जयवली ने पंचांगनी विद्या का विशद विवेचन किया है। इसी अध्याय में उपनिषदीय ऋषियों की वंश परंपरा भी दी गई है। याज्ञवल्क्य का तत्वज्ञान बड़ा ही विशद, प्रामाणिक और तत्वपूर्ण रहा है। वे उपनिषद युग के सर्वमान्य तत्वज्ञ थे, जिनके सामने ब्रह्मविद जनक भी नतमस्तक होकर तत्वज्ञान सीखने से परामुख नहीं होते। याज्ञवल्क्य केवल सिद्धांतवादी ही नहीं थे, प्रत्युत व्यवहार में तत्वज्ञान के उपदेशक थे, और यह उपदेश बृहदारण्यक की अध्यात्म शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। इस उपनिषद में कई वर्णन शैलियों का आश्रय लिया गया है। संवादात्मक, दृष्टांत, प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ, स्वागत भाषण आदि। आध्यात्मिक तत्वों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण होने से इस उपनिषद का विशेष महत्व है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।